भारतीय रिजर्व बैंक मोदी सरकार के लिए कामधेनु गाय अब साबित हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.68 लाख करोड़ यानी 2.68 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर देने का फैसला किया है। आज मुंबई में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आरबीआई के बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें आरबीआई ने अपने सरप्लस अमाउंट से 2.68 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने का फैसला लिया है। आपको बता दें, ये सरकार के बजट अनुमान से ज़्यादा है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जो बजट पेश किया गया था, उसमें सरकार ने लक्ष्य रखा था कि उसे आरबीआई से मिलने वाले डिविडेंड और तमाम सरकारी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले डिविडेंड कुल मिलाकर उसे 2.6 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। लेकिन अकेले आरबीआई ने केंद्र सरकार को 2.68 लाख करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है, यानी बजट अनुमान से कहीं ज़्यादा है ये। और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के लिए ये एक बम्पर सौगात इसको माना जा सकता है। जाहिर तौर पर जब वैश्विक चुनौतियां आर्थिक बढ़ती जा रही है, उस दरमियान आरबीआई से मिलने वाला ये एक बड़ा रकम केंद्र सरकार के बड़े काम आ सकता है। आपको पता है, इस साल बजट जब पेश किया गया था तो सरकार ने टैक्स कटौती की थी, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा, उसकी भरपाई इस डिविडेंड के जरिए की जा सकेगी। साथ ही साथ जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उस पर खर्च बढ़ाया जा सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार और ज़्यादा जोर दे सकेगी, उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो मौजूदा ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, उसमें ये लगातार कही जा रही है कि सरकार को रक्षा जो खर्च है उसको बढ़ाने पड़ सकता है। जिस तरीके की सीमा पर चुनौतियां देखने को मिल रही है, तनाव देखने को मिल रहा, तो ये सभी आरबीआई से मिलने वाला 2.68 लाख करोड़ रुपए इन तमाम बातों के लिए काम आ सकता है। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को एक बड़ा बोनस आरबीआई की ओर से आज देने का फैसला लिया गया है। मौजूदा गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की इससे तो बाछें खिल गई होंगी।